श्री राधे। आइए पंचम स्कंद का 8वां अध्याय उस पर विचार करते हैं। यहाँ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र राजा भरत का चरित्र चल रहा है। अपने 5 पुत्रों को राज्यभार देकर भरत जी तपस्या करने के लिए चक्र नदी, जिसको आजकल काली गंडकी कहते हैं, और पुलहाश्रम, पुलस्त और पुलह का आश्रम जो आजकल जिसको मुक्तिनाथ क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ जाकर तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करते करते, क्योंकि तपस्या करते हुए भगवान की मूर्ति की पूजा जंगल में उपलब्ध पुष्प फल आदि से करते थे, तो कभी कभी भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि पूजा का क्रम भी भूल जाते थे। इस प्रकार से उनकी तपस्या चल रही थी। एक व्यवधान आ गया। क्या हुआ? एक दिन उस गंडकी नदी में, चक्र नदी में स्नान करके और सूर्य अर्घ आदि संध्या आदि करने के बाद बैठकर आराम से गायत्री का जप कर रहे थे, ब्रह्माक्षरम अभिगृह्णाना। तो 3 मुहूर्त तक पानी में, बहुत ठंडा शांत स्थान है, बहुत सर्दी लगती है वहाँ, पानी में आकंठ मग्न होकर जप कर रहे थे गायत्री का जप। तभी उन्हीं के बगल में एक गर्भिणी हिरणी, जो गर्भिणी थी, प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए आ गई। और जब वो पानी पी रही थी तो थोड़ा आगे से कोई शेर जोर से गरजा। तो शेर के गर्जन की भयंकर आवाज सुनते ही, क्योंकि हिरण तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं, वो घबरा गई, उछल कर नदी के पल्ले पार गिर गई, एकदम जोर से उछली। तो वो उस गर्भवती थी, एकदम बच्चा पैदा होने वाला था, और बाया से व्याकुल होकर जोर से उछली। तो वो उछलते ही उसके गर्भाशय से हिरण का बच्चा गिर गया और पानी में बहने लगा। और वो हिरणी भी नदी को तो पार किया, क्योंकि पहाड़ी नदी है, छोटी नदी थी, नदी पार की, पत्थर में गिर गई, वहीं पर वो मर गई। अब पानी में हिरण का बच्चा, अभी अभी जो माँ के गर्भ से निकला हुआ बच्चा, पानी में बहने लगा। तो इस दृश्य को राजा भरत ने देखा तो सोचा कि भाई देखो, ये जीव है, तो यदि ये मुझ में सामर्थ्य है तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो गए, जाकर उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को उठाकर ले आए और अपने आश्रम में ले आए। और धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगा। पहले तो ले आए थे कर्तव्य बोध से कि उसे जीवित रखना है, परंतु उस हिरण के बच्चे, बेजुबान हिरण का बच्चा, उस हिरण के बच्चे के साथ इतना लगाव हो गया, बस थोड़ी देर हिरण का बच्चा नदी के तो इधर उधर देखते, तो नियमा संयमा पुरुष परिचर्या, जो नियम जिनका पालन करके वहाँ तपस्या कर रहे थे और भगवान की जो यथालब्ध पुष्प और फल आदि से भगवान की पूजा करते थे, धीरे धीरे वो सारा छूट गया। अब तो केवल उसी हिरण के बच्चे का चिंतन करने लगे। तो कहते हैं, क्या सोचते हैं बताइए, मन कब किधर मुड़ जाए। घर गृहस्थी, इतना बड़ा साम्राज्य, पत्नी पुत्र, सबका मोह त्याग के यहाँ आए थे, तपस्या कर रहे थे। अब वो मोह कहाँ कन्वर्ट हो गया? एक हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया। अगर थोड़ी देर भी नहीं दिखाई देता तो कहते हैं देखो ये बेचारा हिरण का बच्चा, उसका कोई भी नहीं है, मुझे ही माता पिता समझता है, मुझे ही भाई बंधु समझता है, और मेरे अलावा उसका कोई है ही नहीं। तो भाई बड़े बड़े सज्जन लोग भी, साधु लोग भी, शांत लोग भी
ऐसे दुखियों पर तो कृपा करते, तो उसकी रक्षा तो मुझे करनी चाहिए। इस प्रकार से कृत अनुसंग आसक्ति हो गई, या कर्तव्य बोध करते करते, कर्तव्य का पालन करते करते कर्तव्य के साथ आसक्ति जुड़ गई। अब थोड़ी देर भी अगर वो हिरण का बच्चा न दिखे तो वो एकदम व्याकुल हो जाते थे। स्नान करने जाते थे तो उसको साथ में लेके, अब हिरण की जात है, कहीं हरी हरी घास दिख गई तो हरा हरा घास खाना शुरू कर देता, कहीं बढ़िया पुष्प देखे तो उसको चबाना शुरू कर देता। तो कुश कुसुमित पलाश फल आदि उनके लिए जब लेने जाते तो उसको भी साथ में ले जाते थे। क्यों? कहीं बीच में आकर गीदड़ है और हिंसक पशु है, बाघ आदि है, ये इसको न खाएं, इसको इसकी सुरक्षा हो, जिधर जाते उधर ही लेके जाते थे। और रास्ते में जब सुंदर दृश्य हरे भरे घास दिखता था तो बड़ा मुग्ध भाव से देखने लगता, तो वो भी वहीं पर उसके साथ बैठते थे। और जब चलने में असमर्थ होता तो उसको अपने कंधे में उठा लेते थे। तो इस प्रकार से कभी छाती में चिपकाते, कभी कंधे में रखते। जैसे छोटे से बालक को हम लाड़ प्यार करते हैं, वैसे ही उस हिरण के बच्चे से लाड़ प्यार करने लगे। अब धीरे धीरे, अब कभी कभी संध्या में बैठे हैं, संध्या करते करते अभी माला चल रही है, सोचा अरे हिरण का बच्चा नहीं कहाँ है, उठकर जाकर देखे, अगर हिरण का बच्चा दिखाई दिया तो आकर जपना शुरू किया, नहीं तो उसी को ढूंढने में लग गए। तो सारे नियम, यम नियम, आसन प्राणायाम, ध्यान, पूजा, वो धीरे धीरे राजा भरत के छूट गए। अब तो एकदम अगर वो हिरण का बच्चा न दिखे तो एकदम व्याकुल हो जाते। द नष्ट द्रविण, मानो किसी की मानो प्रॉपर्टी चुरा ली हो, सारा धन किसी ने चुरा लिया हो, एकदम व्याकुल हो जाते थे और कहते थे अरे हाँ कि कहाँ घास चरते हुए हिरण का बच्चा दिखेगा कि नहीं दिखा, हे भगवान क्या होगा, कैसे होगा, कहीं भेड़ियों ने, कहीं कुत्तों ने, जंगली कुत्तों ने, कहीं शेर ने उसको खा तो नहीं लिया। हाँ अब देखो सूर्यास्त भी हो रहा है, अब तो अंधेरा भी हो गया है, फिर वो हिरण नहीं आया। तो इस प्रकार से बस उसी का चिंतन करने लगे। अच्छा, अब चिंतन करते करते देखो ना, कभी कभी मजाक में उसके सामने में झूठ मूठ समाधि लगा के बैठता था। तो क्या करता था, मिथा समाधि मिलित दृश्यम, झूठ में ही आंख बंद करके जब समाधि की एक्टिंग करता था तो प्रेम संभ्रमेण, बड़े प्यार से डरते हुए आश्चर्य होकर मेरे पास आता था और अपने कोमल कोमल सींग से मुझे खुजलाता था। मतलब देखिए, मोह में मोह फंसता जा रहा है। जो हिरण का बच्चा नहीं, देखो मैं जब संध्या करता था, आंख बंद करता था तो आकर मुझे अपनी सींग से खुजलाता था। और कभी कभी हवन के लिए सामग्री रखी हुई थी, बेचारा पशु है, अगर उसने उसको जूठा कर लिया, बाई चांस हवन की सामग्री में मुंह डाल दिया, तो मैं उसको डांट देता था। तो डांटने पर वो ऐसे डर जाता था जैसे कोई ऋषि कुमार डर जाता है ना। क्या आसादित हविंसी बरिसी दूषित, भोजन की सामग्री, हवन की सामग्री जब दूषित करता, मया उपालब्ध, मेरे द्वारा डांटने पर भीत भीत डरा हुआ सा उपरत रास छूछल कूद भी छोड़ देता, चुपचाप डर के मारे ऋषि कुमार की तरह बैठता था। वो मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया, उसी का चिंतन निरंतर, जिस मन से, जिस बुद्धि से, जिस हृदय से निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा था, और उस मन से अब निरंतर किसका चिंतन हो रहा है, हिरण का चिंतन हो रहा है। तो अब तो कहते कि देखो ऐसा हिरण, वो हिरण जिस पृथ्वी में घूमता है तो वो पृथ्वी कितनी धन्य है, वो तो सस्यशीला पृथ्वी है। हाँ देखो चंद्रोदय भी हो गया, अभी भी हिरण नहीं आया। हाँ तो ये चंद्रमा जो है पशुओं का मालिक है, हे चंद्रमा देवता आप उसकी रक्षा करना। इस प्रकार से जो बात घटी नहीं है, अघटमान मनोरथ हृदय, अभी कोई बात ऐसी घटी नहीं है, परंतु आशंका से व्याप्त होकर हमेशा उसी हिरण की चर्चा करते करते
योगारंभणतः विस्मृत। जो योग के लिए, समाधि के लिए, साधना के लिए आ गए, वो सारा का सारा छूट गया। अब देखिए, आप हम ऐसे थोड़ा रास्ते से भटक तो जाते हैं, हाँ, परंतु काल कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर लिखा, आत्मानम अहु अहिव आकुबिलम दुरतिक्रम काल कराल रभस आगत। कहते हैं काल का भयंकर वेग है। काल कितने वेग से आता है आपको पता ही नहीं चलता। बोले कैसे आता? जैसे किसी बिल में चूहा छिपा हुआ है और वहां पर वेग से आया और भूखा सर्प और उसको गप से उस चूहे को पकड़ लिया। इसी प्रकार से हम तो बिल में छिपे हुए एक दुनिया की चिंता कर रहे हैं और आकर फट से पकड़ लेता है और ले जाता है। तो ऐसे ही काल आ गया। किसका? राजा भरत का। अब शरीर उनका, तो मृत्यु के समय पर भी जब उनका शरीर छूट रहा था तब भी वो उसी हिरण का चिंतन कर रहे थे। तो ये बगल में बैठा हुआ था, बीमार हो गए होंगे, बगल में बैठा हुआ था उदास से, उसी को देखते देखते अब इसको कौन पालेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, ये सोचते सोचते राजा भरत का शरीर छूट गया। अब जिसका हम अंतिम में चिंतन करते हैं, कहते हैं वही शरीर हमें मिलेगा। आप जिसका चिंतन करते हुए देह त्याग करते हैं, प्राय वही शरीर मिलेगा। तो राजा भरत को अब मृग शरीर प्राप्त हुआ। कालंजर नाम के वन में मृग शरीर प्राप्त हुआ। पर इतने दिन जो तपस्या की थी, इतनी साधना की थी, तो उस साधना के प्रभाव से पूर्व जन्म में मैं कौन था ये स्मरण हिरणी को बना रहा। उस हिरण को ये स्मरण बना रहा कि पूर्व जन्म में मैं राजा भरत था और हिरण के बच्चे की संगति से आज मुझे हिरण की योनि प्राप्त हो गई है। तो ये उनको अपनी साधना के प्रभाव से ये हुआ। इसीलिए कहते हैं सत्कर्म भगवत आराधना आप जो करते हैं वो कभी न कभी किसी न किसी जन्म में उसका प्रभाव दिखता ही है। तो उनको जन्म स्मरण आ गया। वो कालंजर को छोड़कर यहीं आ गया हिरण। कहाँ पर? उसी पुलहस्ताश्रम में आया और चक्र नदी के किनारे आधा शरीर थोड़ी बहुत सूखा घास वगैरह पत्ते वगैरह खाता और उसी गंडकी के जल में उसी नदी में डूबते हुए उसने शरीर त्याग दिया। क्योंकि वो चाहता भी यही था, जब शरीर त्यागा तो तब एक ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म होता। किसका? उस हिरण का। देखिए राजा भरत पहले हिरण की संगति के कारण हिरण बने, फिर हिरण का देह त्यागने के बाद तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गए। तो इसलिए अंतगति सो गति, अंतमति सो गति। अंत में आपकी मति कहाँ जा रही है, किसका चिंतन कर रही है? अगर संसार का चिंतन करेंगे तो आपको संसार में ही आना पड़ेगा। भगवान का चिंतन करेंगे तो आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। तो इसलिए राजा भरत का यह चरित्र बहुत ही मार्मिक है, बहुत चिंतनीय है। सब कुछ छोड़ने के बाद भी, पुत्र पत्नी धन संपत्ति राज्य सब कुछ छोड़ने के बाद ही मन कहाँ जो है किसको भटका दे उसका कोई भरोसा नहीं। बताइए, उस हिरण पर जो है मन भटक गया और फिर इसी जन्म में उद्धार होना था, 2 बार और जन्म लेना पड़ा। तो जय जय श्री राधे।